हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर मोटिवेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने छठ का व्रत किया था और ये मेरा दूसरा साल था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने छठ व्रत का ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि इसे महापर्व कहा जाता है, क्योंकि ये 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो उगते सूरज को अर्घ देके ये ख़त्म होता है। तो यहाँ नहाए खाए के एक दिन पहले हम गेहूँ सुखा रहे थे छत पर, और उसी से ये वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो गेहूँ सूख जाने के बाद नेक्स्ट डे था हमारा नहाए खाए, और इस दिन हम लोगों के यहाँ बनता है कद्दू दाल, यानी कि लौकी और चने दाल का तड़का, और उसके साथ चावल। और इस दिन जो भी खाना बनता है वो शुद्ध घी में बनता है और सेंधा नमक का यूज़ होता है। बिना लहसुन प्याज, बिना किसी मसाले के ये खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी पकौड़ियाँ और पालक का साग मेरी मम्मी धो रही थी, उसे साफ़ कर रही थी, और मैं यहाँ पे खाना बनाने के प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने बनाया था गोभी आलू की सब्जी, पालक का साग, पकौड़ी, कद्दू दाल और चावल, और हरे धनिए की चटनी। जैसा कि कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही शुरू हुई थी। इस छठ पूजा की शुरुआत इसे सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने, और आज भी छठ पर्व में अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सारे जो छठ व्रत में बर्तन यूज़ होते हैं पीतल के, वो सब यहाँ पे वो धो रही थी, साफ कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व को करने से ज़्यादा कराने वाले को ज़्यादा महत्व मिलता है, इसीलिए लोग दिल खोलकर इस व्रत में अपना योगदान देते हैं। मेरा आप सभी को ये एक सजेशन रहेगा कि आप 1% ही सही पर छठ व्रत में अपना योगदान ज़रूर दें। कुछ भी करें, किसी भी तरह से छठ व्रती का हेल्प कराएं, पर अपने आस पड़ोस में जहाँ भी छठ पूजा होता है वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ योगदान आप सभी को ज़रूर देना चाहिए। व्रतों में सबसे कठिन व्रत इसे माना जाता है, क्योंकि छठ व्रती 36 घंटे 36 आवर्स तक व्रत रखती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रूम अपना खाली कर लिया था, और वहाँ पे मैंने अपने सारे व्रत के सामान वगैरह सब रख लिया था, और यहाँ पे मैं नहाए खाए का ये प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे अग्रासन भी निकाल रही हूँ। तो ये छठ व्रत का नहाए खाए का खाना खाने के बाद से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। 4 दिन तक मैंने सीधे पल्ले में ही साड़ी पहना था, ट्रेडिशनल साड़ी। मीन्स इसमें लाल, पीला, ऑरेंज ये सब कलर छठ पूजा के लिए बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये छठ व्रत हमें अपने परंपराओं से और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना सिखाती है। उसके बाद नहाए खाए के नेक्स्ट दिन खरना होता है। तो खरना में सुबह सुबह हमें गंगा जी जाके स्नान करना होता है। तो वही मैं यहाँ पे गंगा जी आई हुई थी, और फिर गंगा जी में स्नान करके मैंने गंगा जी की पूजा की। यहाँ पे ये मैं पूजा कर रही हूँ घाट किनारे गंगा जी की। ये व्रत ईश्वर में आस्था तो दिलाता ही है, साथ में अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के संस्कार भी हमारे अंदर लाता है। इस व्रत में प्राकृतिक चीज़ों का ही यूज़ होता है, जैसे कि सूप, दौरा, दिया बाती, सब कुछ प्राकृतिक चीज़ों का ही यूज़ होता है। कोई मिलावटी मिठाई नहीं, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं। इसमें शुद्ध घी में जो ठेकुआ प्रसाद बनता है वो
प्योर बिल्कुल प्योर शुद्ध रहता है, क्योंकि वो आटा भी हम गेहूं पिसा करके ही बनवाते हैं। तो ये मेरे शाम वाले अर्घ का नहीं, ये तो मेरे फर्स्ट ईयर का फ़ोटो था। और यहाँ पे खरना वाले दिन हम गंगा स्नान करके जब आए तो फिर शाम में हमें यहाँ पे खीर और दोस्ती रोटी बनानी होती है, तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी। मेरी दोनों मम्मियों ने मेरा काफ़ी हेल्प किया इस व्रत में, और सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पति ने और मेरी मम्मी ने भी बहुत हेल्प किया मुझे। तो जैसा कि मैंने कहा, करने से ज़्यादा कराने वालों का महत्व होता है, तो आप ज़रूर अपना जितना हो सके आप ज़रूर इस व्रत में अपना योगदान दें। तो ये देखिए यहाँ पे सूप वगैरह सब कुछ दौरा सब आ चुका था, और ये बर्तन वगैरह सब निकले हैं। ये रूम पूरा मैंने पूजा के लिए सामान के लिए रखा है। यहाँ फल वगैरह भी अर्घ देने के लिए आ चुके हैं। इस व्रत में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पूरे तरीके से घर को साफ सुथरा करके ही हर चीज़ों में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देश विदेशों में भी अब तो ये पर्व होने लगा है। वैसे खास करके इसे बिहार से ही रिलेटेड ये व्रत होता है। शाम के टाइम मैंने खरना किया था, ये उसी के टाइम का ये वीडियो है। खरना में हमें दिन भर भूखे रह करके रात में 7 या 8 बजे के आसपास हम दोस्ती रोटी और जो खीर खाते हैं वही हमारा लास्ट खाना रहता है। तो इस दिन भी पूरा ही व्रत सुबह से निर्जला उपवास रहता है। सिर्फ इस टाइम हम ये भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं। और नेक्स्ट डे हमारा होता है शाम वाला अर्घ। तो सुबह के टाइम हम बनाते हैं ठेकुआ और कचवानी बनता है, जो कि चावल पीस करके बनता है। उसके बाद शाम वाले अर्घ के टाइम हम छत पे जा रहे थे, हमने छत पे ही अर्घ वगैरह दिया था, तो हम छत पे ये सारे दौरा सूप वगैरह सब लेके जा रहे थे। उस टाइम का ये पिक्स है, और ये है इवनिंग शाम का। तो हमारे छत पे ये बहुत ही सुंदर सा छोटू सा मिनी स्विमिंग पूल बना है, जिसमें कि हम लोगों ने अर्घ दिया था। मेरे को मिलाकर टोटल 5 औरतें थी ये जो व्रत कर रही थी, छठ व्रती। तो ये देखिए ये, और फिर ये है मॉर्निंग वाले अर्घ का वीडियो। यहाँ पे मैंने सूप वगैरह सब सजा दिया था अच्छे से, और मॉर्निंग में मैं यहाँ पे अर्घ देने के लिए जा रही थी। दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसी का अंत होना भी तय है, लेकिन एकमात्र छठ पर्व हमें ये सिखाता है कि जो अस्त हो चुका है उसका उदय तय है। यानी कि जो अस्त हो गया है, जब हम शाम वाले अर्घ से ही स्टार्ट करते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तब हम पूजा करते हैं फर्स्ट में, और जब उदय होता है तो हम लास्ट पूजा हमारी होती है। तो पूजा वगैरह हो जाने के बाद हमारा जिस दिन पारण था, सुबह वाला अर्घ दे के मैंने पारण किया था, और खाने में मेरी मम्मी ने बहुत सारी वैरायटी मेरे लिए बनाई थी, जैसे कि लाल चने की घुगनी, कढ़ी चावल वो तो बनता ही है पारण में, गोभी आलू की मसाले वाली सब्जी, और उसके साथ पकौड़ी, दही और मीठा। ये सब मैंने पारण में खाया था। ये व्रत आपके तन मन, आपके दिल दिमाग, पूरे हर आपके घर परिवार सबको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि छठी मैया और सूरज देव का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।